Hello friends, welcome to my channel. Friends, today we will learn chemistry class 7th metals and non-metals. So let's begin. So guys, मैं आपको इस बुक से बताने वाली हूँ. I have also other book. मैंने उसमें से सर्च किया था. लगभग ऐसे ही सारे टॉपिक्स हैं, बस वर्डिंग अलग है एंड सारे जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो उसमें भी टॉपिक्स हैं लगभग सारी बुक्स में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक एलिमेंट से बेस्ड हैं. एलिमेंट के 4 टाइप्स हैं. ये 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं. इसके 4 पार्ट्स हैं. पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स एंड चौथा नोबल गैस और नोबल मेटल. सबसे पहले हमारा आता है मेटल्स की हिस्ट्री. बट ये सब जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड्स के, जो भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स. इसके मेटलॉइड्स की डिफिनीशन क्या है? मेटलॉइड्स की डिफिनीशन है Metalloids are the element having property of both metals and non-metals is called metalloids. And guys, इसके 6 most important means केवल इतने important metalloids होते हैं, जो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम. इतने पूरे में बस इतना है. इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, बट इसका फुल रिव्यू हम इसके कंटेंट पे जाके ही समझ सकते हैं. सबसे पहले हमारा मेटल थ्रू हिस्ट्री है, एंड उसके पहले एक छोटी सी डिफिनीशन है जो है मेटलर्जी. इसमें डिफिनीशन है द साइंस ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी. एंड एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है जो बुक में नहीं है लेकिन है इम्पॉर्टेंट, वो है एलोट्रोप्स की, जिसकी डिफिनीशन है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नोन एज एलोट्रोप्स. वंस मोर आई एम रिपीटिंग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नोन एज एलोट्रोप्स. स्पेलिंग है ALLOTROPES. फ्रेंड्स, इसमें मेन मेटल्स थ्रू हिस्ट्री में मेन टर्म यही है कि मिक्सचर ऑफ ब्रोंज का मिक्सचर कैसे होता है, किससे बनता है. हिस्ट्री में ऐसे बनता था. कैसे बनता था? कॉपर प्लस टिन इज इक्वल्स टू ब्रॉन्ज. कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से बनता है ब्रॉन्ज. ब्रास कैसे बनता है? एलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल्स टू ब्रास. कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर ब्रास बनाता है. एंड ये मैंने अदर मिक्सचर लिखा है सोल्डर का. लेड एंड टिन का मिक्सचर होता है सोल्डर. एंड मोस्ट फेमस मेटल इज गोल्ड. पहले भी था, हिस्ट्रीज में भी था, एशियंट टाइम्स में भी था, एंड अभी भी है. ये ब्राइट एंड शाइनी रहता है बिकॉज इट्स इनर्ट इज नेचर. एंड ऑल्सो बिकॉज गाइज ये नोबल मेटल्स हैं एंड दे आर प्योर, एंड ये रिएक्टिव नहीं रहते, इसीलिए कभी ब्लैक नहीं पड़ते गोल्ड, एंड हमेशा सेम कलर में रहते हैं, शाइनिंग एंड ब्राइट कलर में रहते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. एंड ऊपर एक एक्टिविटी थी छोटी सी. ये है इम्पॉर्टेंट टर्म्स रेफरिंग टू एलिमेंट्स. सबसे पहले हमारा लस्टर तो आप जानते ही हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है. ये प्रॉपर्टी होती है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है एंड शाइन करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब भी हम लोग
इसमें एक एग्जांपल है स्टील प्लेट शाइन्स व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जब स्टील की प्लेट सनलाइट में या फिर सन के सामने रखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती है, शाइन करती है। एंड एक और एग्जांपल है मोस्ट कॉमनली मिरर। मिरर को अगर हम लोग लाइट के सामने, सन के सामने या फिर किसी भी कैंडल जैसी चीज़ों के सामने रखते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करती है। सो इसकी डिफिनीशन है लस्टर, द प्रॉपर्टी टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड हेंस अपीयर्स शाइनिंग। एग्जाम्पल है स्टील प्लेट शाइन्स व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सेकेंड है हमारा मैलेबिलिटी। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे बीटन किया जाता है इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल्स। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, आई एम रिपीटिंग, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल बीट होता है थिन शीट्स में, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल, तो इसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी टू बी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एंड इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल्स भी है। एंड हम लोग जो सिल्वर फॉइल देखते हैं कुछ स्वीट्स के ऊपर, वो भी है। अभी हमारा आता है थर्ड है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है ये भी लगभग हम जानते ही हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है प्रॉपर्टी, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो डक्टिलिटी मीन्स वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल एक वायर में कन्वर्ट होता है, जिसको ड्रॉन मीन्स उसको ऐसा बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर जिससे वो वायर की शेप्स में हो जाए। एंड एग्जांपल तो हमारा सबसे अच्छा है कॉपर केबल्स। एंड सबसे अच्छा डक्टिलिटी का एग्जांपल होता है सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर ऑल्सो। बट सिल्वर गोल्ड वेरी वेरी एक्सपेंसिव होता है, सो हम लोग कॉपर लेते हैं या फिर अदर लेते हैं। और ये गुड कंडक्टर भी होता है। अब फोर्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये the quantity of electricity transmitted by a unit area in a unit time under a unit potential difference. So potential means होता है जो मूव हो, जिसकी हाई वेलोसिटी हो। एंड इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसी, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक ऐसी क्वालिटी है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड में जिससे यूनिट की एरिया ट्रांसमिट होती है इनटू यूनिट टाइम में ट्रांसमिट होती है अंडर अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके अंडर में होती है डिफरेंस, किसके अंडर डिफरेंस में होती है, अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में होती है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। एंड नाउ अब आता है टेंसिल स्ट्रेंथ। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल रेजिस्ट मीन्स निकलते हैं बाय पुलिंग एक्शन करने से। एंड इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटल भी यूज होता है, मीन्स इसका होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। इसकी डिफिनीशन है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन रेजिस्ट द पुलिंग एक्शन। हमारी डिफिनीशन बस यहाँ तक है। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, ये तो हमें बताने के लिए है। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन रेजिस्ट द पुलिंग एक्शन, ये हमारी मेन डिफिनीशन है। एंड अब हम आते हैं सिक्स्थ पॉइंट, हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स तो हम समझ ही रहे हैं कि वो हार्ड होना चाहिए। एंड ये मेटल के बारे में ही है। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन रेजिस्ट, रह सकते हैं, निकाल सकते हैं, कटिंग में, स्टार्चिंग, स्क्रैचिंग और ग्राइंडिंग। इसमें यही हार्डनेस के बारे में हमें बताया गया है।
हमारा 7th पॉइंट है सोनोरिटी। सोनोरिटी ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की जो इमिट करता है डीप रिसोनेट साउंड व्हेन स्ट्रक। मींस ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जो आवाज़ क्रिएट करती है बाय स्ट्रकिंग। इसमें एग्जाम्पल भी है अ साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड व्हेन स्टील बाउल इज स्ट्रंग विथ अ स्पून। एग्जाम्पल अच्छा है, ये बता रहा है कि साउंड तब प्रोड्यूस होती है व्हेन स्टील बाउल, जो स्टील बाउल होता है उसको स्ट्रक, उस पर जब हम लोग किसी चीज़ से मारते हैं, मीन्स स्पून से मारते हैं उस पर, तो आवाज़ क्रिएट होती है। एंड एक और अच्छा सा एग्जांपल है जो हमारे स्कूल में बेल्स लगी रहती हैं, उसमें भी यही चीज़ सेम रूल फॉलो होता है, वही होता है सोनोरिटी। 8th है हमारा ब्रिटल। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस ईजिली ब्रोक, टूट सकता हो या फिर पाउडर बन जाए, उसी को कहते हैं ब्रिटल। ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे कोई भी सब्सटेंस टूट जाए ईजिली एंड ब्रोक और पाउडर में या फिर टुकड़ों में टूट जाए। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है ग्लास एंड अदर एग्जाम्पल्स रहते हैं हमारे, जैसे कोल। अब 9th पे आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, द प्रॉपर्टी बाय विच एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फॉर्मिंग पॉजिटिव आयंस। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है एंड ईजिली आयंस पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं। आई रिपीट, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एलिमेंट लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे एलिमेंट्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड ईजिली फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस। इसका एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम का हम लोगों का सिंबल रहता है Na। ये हमारा दिया गया है, देखिए Na ब्रैकेट 11 ब्रैकेट क्लोज -1E माइनस रिजल्ट Na प्लस, एंड इसकी नंबर्स 281 एंड इधर जो आ जाते हैं, जब इधर से पूरा फॉर्म होके आते हैं 28 ओनली। एंड अब आता है हमारा 10th एंड लास्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर था उसी का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म करता है नेगेटिव आयंस। एंड इसकी प्रीवियस वाले में कौन था, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर में था कि वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे एलिमेंट लूज करते हैं एंड इसमें एलिमेंट गेन करते हैं। एंड इसमें लिखा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में लिखा था, एंड ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड ईजिली फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस, एंड इसमें ईजिली फॉर्म करते हैं नेगेटिव आयंस। सो इसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी बाय विच एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स easily forming negative ions, and example is chlorine, Cl symbol bracket 17 plus 1E minus the result is Cl, and इसके नंबर्स क्या है 287 एंड इधर क्या है 288। ये इधर से फॉर्म होके आता है तो 288 हो जाते हैं। सो इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो उसके भी पहले मैं आपको बता दूं कि मेटल्स इन और डेली लाइफ कैसे यूज़ होता है एंड इसे हम कैसे याद रख सकते हैं।
उससे भी पहले इसको जितना मैंने अभी बताया 1 to 10, इसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो है सबसे पहले हमारा ये लस्टर है, देन हमारा है मैलेबिलिटी, देन है हमारा कंडक्टिलिटी। एंड ये जो 4, 5, 6 है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड ये हम लोग को लगभग सबको ये सब पता ही है। एंड अभी है सोनोरिटी, ये भी एक मेन है। ब्रिटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, लगभग ये सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं एक्सेप्ट 4, 5 एंड 6। एंड अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मेटल्स के डेली लाइफ यूजेस में बताने वाली हूँ। सो जब तक मैं आपको बताती हूँ तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। सो मैं आपको बताती हूँ मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। सो गाइज, वेदर we notice or not, metals have important role in our life and everyday life due to their high malleability, ductility, thermal and electrical conductivity. They find extensive use in different stationaries. And ये सही भी है एंड ये ट्रुथ भी है। हम लोग जानते हो या ना जानते हो, इसका ये बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसके कुछ फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। कॉपर कैसे? कॉपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे बल्ब्स होते हैं के नीचे जो स्ट्रिप्स टाइप के, कॉपर्स टाइप के कुछ लगे रहते हैं, दो स्ट्रिप टाइप के वो होते हैं, उसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी में। एंड ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, कॉपर थर्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है इन इंडस्ट्रीज। एंड कॉइन्स में, ये तो आपको पता ही, हिस्टोरिकल टाइम्स में कॉइन्स कॉपर्स के ही होते थे। हाउस होल्ड आइटम्स में, जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं उन सब में, हमारे जो रूफ होते हैं, हाउस के रूफ्स होते हैं उसमें, लेबोरेटरी में जो एक्सरेज होते हैं उन सब में, यूटेंसिल्स में एंड ब्रास में, एंड इससे भी कई ज़्यादा में होते हैं। ऐसे ही जिंक भी होता है, जिंक होता है रूफिंग के लिए, ग्लैवेनिशिंग के लिए, कास्टिंग के लिए। मेटल का बहुत ढेर सारा गाइस यूज़ होता है। ये कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स होता है, बुलेट्स, रेडिएशन ऑफ शेलिंग, बैटरीज एंड मैनी मोर। सो चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं, इस वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके कई एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें भूलना नहीं चाहिए, जो हमें ज़रूर से ज़रूर याद करना चाहिए। सो सबसे फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, metals are generally solid due to their high melting point। ये तो हमें पता ही है गाइस, मेटल्स जनरली सॉलिड में ही होते हैं क्योंकि इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? कुछ होते हैं लिक्विड, ये एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है? जो लिक्विड्स होते हैं। एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन इज मर्करी, गैलियम आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। मर्करी एंड गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है। एंड इसमें क्यों एक्सेप्शन है? इसलिए एक्सेप्शन है बिकॉज मोस्टली सारे मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट्स पर होते हैं फिजिकल स्टेट में। एंड एक्सेप्शंस में ये है कि केवल कुछ लिक्विड्स, मर्करी एंड गैलियम लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होते हैं। मीन्स वो लिक्विड होके मर्करी एंड गैलियम तो भी उनके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं एंड वो भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट गैलियम। एंड अभी आता है गाइस नॉन मेटल।
नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में होते हैं, अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। गैस में है हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, लिक्विड में है ब्रोमीन, सॉलिड में है आयोडीन, सल्फर एंड कार्बन। ये फिजिकल स्टेट था मेटल एंड नॉन मेटल का। अब सेकंड पॉइंट है हमारा मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी आर मेलेबल मीन्स, अभी हमने पहले पढ़ा था, मेलेबिलिटी थिन शीट एक में ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जो थिन शीट्स में बीटन होती है। सो मेटल्स आर जनरली मेलेबल, मेटल्स जनरली मेलेबल ही होते हैं। एग्जाम्पल में है जो मैंने आपको पहले बताया था, गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम फॉइल्स भी होती हैं। हियर रिटन इज गोल्ड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम फॉइल्स भी होती हैं एंड सम मच मोर। अब आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल भी अभी हमने पढ़ा था, ब्रिटल ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी सब्सटेंस इजीली ब्रोकन हो सकता है या फिर पाउडर बन सकता है। तो उसमें है क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन। इसमें एग्जांपल है क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। ब्रिटल नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं। एंड अब आती है डक्टिलिटी मेटल्स की। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल वायर्स में भी ड्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर मैंने भी आपको इसके पहले भी बताया था। सिल्वर एंड गोल्ड एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए इसका यूज़ नहीं होता, कॉपर का यूज़ होता है एंड ये अच्छा कंडक्टर भी होता है। नॉन मेटल्स, अभी हम आते हैं नॉन मेटल्स पे, डक्टिलिटी के नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, मीन्स ये वायर्स में नहीं होते ड्रॉन, मीन्स दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। एंड इसका भी एक एक्सेप्शन है जो है कार्बन। इसमें एग्जाम्पल लिखा है बट ये एक्सेप्शन है। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ब्रेक नहीं होते, दे ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग। ये केवल स्ट्रेच करने पर ही ब्रेक होते हैं। एग्जाम्पल में है कार्बन। एंड अभी फोर्थ हमारा पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, हमने ये थर्मल हम लोगों ने पढ़ा है। थर्मल मीन्स ये होता है, थर्मल एक्सपेंशन टाइप का होता है, मीन्स ऐसा जो अपने आप से, जिसके खुद से ही हीट हो तब वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। लेकिन ये थर्मल कंडक्टिविटी है, तो थर्मल कंडक्टिविटी है मेटल्स में गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ये करेक्ट है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का। एंड लेड इज द पुअरेस्ट। एंड लेड जो होता है, लेड ग्रे कलर का होता है एंड सिल्वर भी ग्रे कलर का होता है। इसलिए हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बट सिल्वर शाइन करता है। लेड इज पुअरेस्ट एंड लेड जो होता है वो पुअर होता है कंडक्टर ऑफ हीट। किसमें? कंडक्टर ऑफ हीट में। देखिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है एंड लेड वर्स्ट कंडक्टर होता है। किसमें? थर्मल कंडक्टिविटी में। एंड अब आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स होते हैं मीन्स ये बैड कंडक्टर होते हैं, ये तो हम लोग समझ ही जाते हैं इसके एग्जाम्पल से ही नॉन मेटल्स। एंड इसका एग्जाम्पल है फास्फोरस। एंड फिफ्थ हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था। थर्मल कंडक्टिविटी भी हम लोगों ने पढ़ चुका था, ये भी गुड कंडक्टर है। एंड जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी गुड कंडक्ट है मेटल का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का गुड कंडक्टर है। सॉरी,
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड बैड कंडक्टर इसमें भी यही, एंड नॉन मेटल में भी बैड कंडक्टर है हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट कह सकते हैं हम। केवल एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है नॉन मेटल में ग्राफाइट एंड गैस कार्बन। एक्सेप्शन है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नॉन मेटल्स है एक्सेप्शन। ग्राफाइट एंड कार्बन ही केवल एक्सेप्शंस हैं, केवल यही होते हैं। एंड मेटल्स में तो हम जानते ही हैं सिल्वर एग्जाम्पल है। एंड देन है हमारा लस्टर। लस्टर तो हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट पता था, मीन्स ये पोज ऐसा करते हैं लस्टर। मेटल्स आर लस्टर